Assalamu alaikum. Hope so you all are good. Today I am going to solve the exercise of class 5 chapter number 3 flowers and seeds. So let's begin the lecture. First of all, we solve the MCQs. First MCQ is the given figure is of a dicot seed. Which statement is correct about it? जो हमें पिक्चर शो की गई है ये एक डाइकॉट सीड की है, तो हमें बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट डाइकॉट सीड के लिए करेक्ट है। ए ऑप्शन इज एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट विच स्टोर्स फूड। एंडोस्पर्म पाया जाता है इसमें जो कि फूड खुराक स्टोर करता है। बी देयर इज नो रोल ऑफ कोटिलेडन इन स्टोरिंग फूड। कोटिलेडन का फूड स्टोर करने में कोई रोल नहीं होता। सी कोटिलेडन स्टोर्स फूड फॉर द एम्ब्रियो। कोटिलेडन एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करता है। डी कोटिलेडन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव कैप। कोटिलेडन जो होता है इसमें प्रोटेक्टिव कैप के फॉर्म में पाया जाता है। So there is the cotyledon in dicot seed. So correct option is C. Dicot stores food for the embryo. Next MCQ is in the given picture of a flower. जो flower की एक picture में show की गई है, which are the female reproductive parts of the flower. इसमें हमें female reproductive parts के बारे में बताना है। तो picture में A part है anther, B ovule है, D ovary है और C stigma है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी, सी एंड डी। थर्ड एमसीक्यूज इज द ग्राम सीड इज कवर्ड बाय विच स्ट्रक्चर। ग्राम सीड किस स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, उसकी आउटर लेयर क्या कौन सी होती है? ए कोटिलेडन, बी सीड कोट, सी प्लूम्यूल, डी एंडोस्पर्म। एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी सीड कोट। Fourth MCQs, which conditions are necessary for seed germination? सीड जर्मिनेशन या सीड ग्रोथ के लिए कौन सी कंडीशंस एसेंशियल होती हैं? ए वाटर, सॉइल, एयर एंड डार्कनेस, बी एयर, वाटर एंड लाइट, सी वाटर, टेम्परेचर एंड एयर, डी टेम्परेचर, सॉइल एंड लाइट। Water, temperature and air are necessary conditions for seed germination, so correct option is C. फिफ्थ एमसीक्यूज, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज मस्ट फॉर पपाया। पपाया के लिए किस टाइप की पॉलिनेशन जरूरी होती है, मस्ट होती है? ए सेल्फ पॉलिनेशन, बी क्रॉस पॉलिनेशन, सी बोथ टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड डी नन ऑफ दीज। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज मस्ट फॉर पपाया, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next we have short answers. Question number 1 is, can you tell the names and functions of 4 parts of a flower? क्या आप flower के 4 parts के functions और उनके name बता सकते हैं? And answer is, there are 4 parts of a flower. सेपल्स, फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं जिसमें फर्स्ट जो है वो सेपल्स डेट प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सेपल्स जो कि फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पेटल्स डेट अट्रैक्ट द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स टुवर्ड्स द फ्लावर। नेक्स्ट जो है वो पेटल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स को फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। Stamen, that is male reproductive part and further divided into 2 parts. नेक्स्ट पार्ट स्टेमन होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एंथर इन विच पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, एक पार्ट जो है वो एंथर होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। एंड फिलामेंट दैट गिव्स स्पोर टू द एंथर, दूसरा पार्ट फिलामेंट होता है जिसमें जो कि एंथर को स्पोर प्रोवाइड करता है। एंड कार्पल दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अब फ्लावर का फोर्थ और लास्ट पार्ट होता है कार्पल जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज स्टिग्मा वेयर पोलन ग्रेन्स रीच एंड जर्मिनेट टू फॉर्म पोलन ट्यूब। पहला पार्ट जो होता है वो स्टिग्मा होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं और वो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। स्टाइल थ्रू विच पोलन ट्यूब पासिस, नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टाइल होता है जिसमें से पोलन ट्यूब पास करता है। एंड ओवरी इन विच वन और मोर ओव्यूल्स प्रेजेंट। अब स्टाइल के बाद एक पार्ट है ओवरी जिसमें के एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू कंपेयर सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस 2 पोलिनेशंस, self pollination and cross pollination. If pollen grains are transferred from the anther of a flower to the stigma of the same flower or to the stigma of the other flower of same plant, it is called self pollination.
अब सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि पोलन एंथर में पाए जाने वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा में या फिर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। मीन सेल्फ पोलिनेशन जो होती है वो जस्ट एक ही प्लांट में हो रही होती है। Whereas cross pollination, if pollen grains are transferred from the flower of one plant to the flower or to the stigma of the flower of another plant of the same type, it is called cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो एंथर में पाए जाने वाले पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं। मीन के क्रॉस पॉलिनेशन में दो प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपेयर ग्राम एंड मेज सीड। मकई और चने के बीज को कंपेयर करना है। ग्राम एंड मेज सीड। In gram seed, it has two cotyledons. Gram seed में दो cotyledons होते हैं, whereas in maize seed it has one cotyledon, जबकि maize seed में मकई के बीज में सिर्फ एक cotyledon होता है। In gram seed, endosperm is absent. Gram seed में endosperm absent होती है, whereas in maize seed, endosperm is present. जबकि maize seed में endosperm पाई जाती है। In gram seed, embryo is present at the center of the seed. Gram seed में embryo seed के बिल्कुल center में पाया जाता है, whereas in maize seed, embryo is present at one side of the seed. जबकि maize seed में मकई के बीज में embryo बीज के बिल्कुल एक साइड पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है एंड आंसर इज reproduction is the process by which organisms produce new organisms of their own kind for the continuation of their generation. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी ही काइंड के अपनी ही टाइप के न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेबल द गिवन पिक्चर। एक नीचे फ्लावर की पिक्चर दी हुई है जिसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। फर्स्ट पार्ट इज पोलन ग्रेन्स जो कि एंथर में फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट एंथर जिसमें कि पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फिलामेंट जो कि एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज ओवरी। ओवरी जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सेपल्स जो कि इंटरनल होल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। पेटल्स जो कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर की तरफ। नेक्स्ट इज स्टिग्मा जिसमें के पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं और पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज स्टाइल जिसमें पोलन ट्यूब पास होती है एंड नेक्स्ट पार्ट इज ओव्यूल जो कि ओवरी में पाए जाते हैं और पोलन ट्यूब में पाए जाने वाले मेल गमेट्स के साथ फ्यूज होकर एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पेडिकल जिसपे के होल फ्लावर बेस करता है। नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। पिक्चर शो की गई है। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन सीड जर्मिनेशन। पिक्चर को ऑब्जर्व करें और बताएं कि सीड जर्मिनेशन में पानी का क्या रोल होता है एंड आंसर इज अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स प्लेन वाटर इज बेस्ट ग्रोइंग लिक्विड फॉर सीड। पिक्चर के अकॉर्डिंग जो प्लेन वाटर होता है सादा पानी होता है वो बीज के लिए एक बेस्ट ग्रोइंग लिक्विड है। इट प्रोवाइड डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये ग्रोइंग एम्ब्रियो बढ़ने वाले एम्ब्रियो के लिए ऑक्सीजन के तौर पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सॉफ्टन द सीड कोट एंड इंक्रीज सीड जर्मिनेशन। इस सीड कोट को जो कि सीड के प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको सॉफ्ट करता है और सीड जर्मिनेशन को सीड ग्रोथ को इंक्रीज करता है। Next is investigate. If all the insects become extinct, what will be its effect on flowering plants? अगर तमाम इंसेक्ट जितने भी इंसेक्ट्स हैं हशरात हैं वो नापैद हो जाएं तो उनका फ्लावरिंग प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होगा एंड आंसर इज मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर पोलिनेशन। बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो अपनी पोलिनेशन के लिए अपनी सीड डिस्पर्सल के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पोलिनेशन, इसलिए ये पोलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ ऑल इंसेक्ट्स बिकम एक्सटिंक्ट मोस्ट प्लांट लाइफ वुड डिसअपियर। अगर तमाम इंसेक्ट्स जो हैं वो नापैद हो जाएं तो ज्यादातर प्लांट लाइफ जो होगी पौधे की लाइफ जो होगी वो खत्म हो जाएगी। बिकॉज विदाउट देम फ्लावरिंग प्लांट्स वुड बी अनएबल टू रिप्रोड्यूस एंड एक्सटिंक्ट। क्योंकि इसके बगैर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे और नापैद हो जाएंगे। Here our lecture is over. Take care. Allah Hafiz.